तो हम लोग देख रहे थे 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम लोग का प्रश्नावली 4.1 था। 4 नंबर तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग आज 1 का 5वां करेंगे, जिसमें ये समझना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। इसके बाद इसका जो राइट साइड है इसमें भी x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कैसे गुना करते हैं, वैसे ही गुना होगा। तो इसको हम लोग 2x को पहले x के साथ गुना करेंगे, फिर 2x को 3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 1 को x के साथ गुना करेंगे, फिर माइनस 1 को 3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। चीज़ें गुना करते हैं। तो प्लस 2x है, यहाँ प्लस x है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6x। ये 2x से गुना हो गया। अब हम माइनस 1 से गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। यही काम हम लोगों को बराबर के दाहिनी तरफ वाले हिस्से में भी करना है, जिसमें हम लोग x को x के साथ गुना करेंगे, फिर x को 1 के साथ गुना करेंगे, 5 को x के साथ गुना करेंगे, फिर उसके बाद 5 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 1 से गुना करेंगे x प्लस 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 हो जाएगा, 5 को x के साथ गुना करेंगे 5x, 5 को 1 के साथ माइनस 1 के साथ गुना करेंगे माइनस 5। ये गुना वाला काम हम लोग का हो गया। अब क्या करना है, अब जो भी इसको सॉल्व करना है और जो बराबर के दाहिनी तरफ है उसको उठा के बाईं तरफ लेके आना है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x है और माइनस x है, तो माइनस 7x हो गया प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, यहाँ माइनस x है और फिर प्लस 5x है, तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5 हो गया। अब जो राइट साइड में है उसको हम लोग को लेके आना है लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस 7x है, 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 है, प्लस 3 माइनस 5 को इधर लेके आएंगे, प्लस 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 8 बराबर। अब इस समीकरण में हम लोग क्या देखते हैं कि ये x पर पावर 2 है, इसका मतलब x का इस समीकरण का घात कितना हो गया, 2। घात हो गया कितना, 2। घात बराबर 2। जब घात 2 हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। इसमें आपको यही चेक करना है ये द्विघात, कौन सा समीकरण द्विघात है, कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। अब आइए, अब 1 का छठा क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख रहे हैं, क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग कल भी बनाए थे, जिसमें वहाँ पे लेफ्ट साइड में a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, तो याद होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है और बराबर है x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है।
तो ये फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये है आपका a, इसको मान लेते हैं b। ये a और क्या हो गया, b मान लीजिए इसको। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab है तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 होता है, 4x प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सबको उठा के इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर, पहले ये वाले एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेके आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये जब माइनस 4x से इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x। यहाँ पे क्या है, प्लस 1, ये प्लस 1 को लिखेंगे यहाँ पे, और ये प्लस 4 इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 2। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 4x है, 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x। लिखेंगे 7x, 4 में से 1 घटाएंगे -3 बराबर क्या हो गया, 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, x पर पावर 1 है, इसका घात कितना हो गया, 1, घात 1 हो। जब इसका घात 1 हो जाएगा तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। द्विघात समीकरण तब होता है जब घात 2 होता है, लिखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का 1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन था। इसको अब आइए, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या है, होल क्यूब है। तो ये कौन सा इसमें फॉर्मूला बैठ रहा है, देखो, a प्लस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसको a कहें और इसको b कहें तो क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब होता है तो b क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 3 इंटू a किसको बोले हम लोग, x को बोले, a इंटू बी, 3ab हो गया। अब क्या होगा, इंटू a प्लस बी, इंटू a क्या है, x प्लस b क्या है, 2। ये हो गया आपका a प्लस एक्स प्लस 2 होल क्यूब का ये फॉर्मूला में बैठा है, इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को जब गुना करेंगे x स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x को हम गुना करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस 3 दूना 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करना है, अब इस 6x को 6x को ये x प्लस 2 से गुना करना है। देखो क्या हो गया, x क्यूब प्लस 8 प्लस
6x को गुना करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। x को x के साथ गुना करते हैं तो x स्क्वायर। फिर 6x को गुना करना है किसके साथ 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 6 दूना प्लस 6 दूना 12x। ये हो गया हमारा LHS वाला काम बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना है ये दाहिनी बराबर के दाहिनी तरफ जो है उसको उठा के इधर लेके आना है तो क्या हो गया देखिए x क्यूब। अब इसका जो दाहिनी तरफ x क्यूब है उसको उठा के इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर क्या हो गया प्लस 6x स्क्वायर, इधर स्क्वायर है नहीं, प्लस 12x, ये 2x उठ के माइनस प्लस इधर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, क्या बचा यहाँ पे 8 बराबर हो गया 0। देखिए x क्यूब लिख दिए यहाँ पे, 2x क्यूब उठा के घर से यहाँ लेके आ गए, 6x स्क्वायर लिख दिए, 12x लिख दिए यहाँ पे, ये माइनस 2x है ये इधर आ गया प्लस 2x हो गया और इधर 8 था तो 8 हो गया, मानक रूप में लिख दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे 2x क्यूब से x क्यूब को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है और कोई स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको ऐसे रख देंगे 6x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12x है अब प्लस 2x है, 12x में 2x जोड़ देंगे क्योंकि 12x के सामने भी प्लस का निशान है और 2x के भी सामने प्लस है, क्या हो जाएगा ये प्लस 14x हो जाएगा प्लस 8 और कहीं पे अचर पद नहीं है, बस यही बराबर क्या हो गया जी। अब जो आया ये समीकरण, इसमें हम क्या देखते हैं, इस पर पावर क्या है 3 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0। तो पावर 3 जो सबसे बड़ा पावर होता है वही घात होता है। इसका घात क्या हो गया घात 2, तो घात 3 है। आपको सवाल में पूछता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण। लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोगों को ये 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 8वां क्वेश्चन करना है। ये हम लोग का 1 नंबर का लास्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर करेंगे। तो 1 नंबर का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिएगा आप कि यहाँ पे x माइनस 2 होल क्यूब है, x माइनस 2 होल क्यूब। इससे पहले ये प्लस वाला था तो a यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी फॉर्म जैसे हम लोग a प्लस बी को बिठाए थे वैसे हम लोग a माइनस बी को करेंगे। तो अगर हम इसको हम a बोले और इसको b माने तो क्या हो गया हमारे पास, देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस a बराबर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 3 इंटू ए भी है, a मतलब x अब b मतलब 2, 3ab हो गया इंटू a माइनस बी, a मतलब x माइनस b मतलब 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस a बराबर x क्यूब माइनस 2 क्यूब है, पिछला क्वेश्चन में देखे थे, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दूना 6x इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस a बराबर x क्यूब माइनस 8, यहाँ माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस है। जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने से पहले चिन्ह का गुना करते हैं,
माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x हो गया। अब आइए तो क्या होगा, x³ माइनस 4x² माइनस, सॉरी हम ऐसा करते हैं, ये क्यूब वाले पद को लेके आगे बार तो माइनस x³। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 4x², ये 6x², इसको उठा के इधर लेके आए प्लस 6x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस x, क्या है यहाँ पे माइनस x है, और यहाँ पे 12x है, इसको उठा के इधर लेके आए, क्या हो जाएगा माइनस 12x हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या है, प्लस 1, क्या है यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ पे देखो अचर पद जो है वो माइनस 8 है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8 बराबर। देखिए कैसे लिखे हम लोग, x³ ये x³ लिखिए बराबर के इधर x³ है, इसको उठा के हम इधर लेके आ गए माइनस x³ हो गया, माइनस 4x² है 4x² लिखिए बराबर के इस तरफ माइनस 6x² है, इसको उठा के इधर लेके आ गए प्लस 6x²। फिर उसी तरह से माइनस x है, माइनस x लिखिए, यहाँ पे x वाला जो पद है वो प्लस 12x है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस 12x होगा। फिर प्लस 1 है, यहाँ पे लिखिए प्लस 1, ये माइनस 8 बराबर के इस तरफ है, इसको उठा के इधर लेके आए तो प्लस 8 बराबर 0। अब हम लोग क्या देखते हैं, x³ यहाँ पे प्लस है और ये x³ माइनस है, तो ये x³ माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 4x² ये माइनस में है और 6x² ये प्लस में है, इससे इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 2x²। माइनस 12x है, यहाँ पे माइनस x है, ये क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे अब हम लोग क्या देखते हैं, 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसका घात कितना हुआ, इसका घात है 2, जब घात 2 है तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ये होगा।